क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जो 15 शहरों को चिन्हित किया गया था उसमें किस तरीके से वहां पर अलर्टनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत सेना की तरफ से माकूल जवाब दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसे ध्वस्त किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो पाकिस्तान है वो बौखलाहट में है। और यही वजह है कि अब सरकार की तरफ से भी इसकी जानकारी दी गई है कि कैसे 7 और 8 के मध्य रात्रि अटैक किए गए। अगर खासतौर से पंजाब की बात करें, क्योंकि पंजाब संवेदनशील स्टेट इसलिए है, 553 किलोमीटर का जो एरिया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। ऐसे में जो बॉर्डर्स एरिया है वहां पर अटैक करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ अगर हम जालंधर की बात करें, कपूरथला और लुधियाना की, वहां भी ड्रोन में मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन एयर डिफेंस की तरफ से उसे ध्वस्त कर दिया गया। और अब जो मलबा वहां पर मिला है पुलिस अधिकारियों को, जो सेना के अधिकारी हैं उनकी तरफ से इसकी पुख्ता पुष्टि की गई है कि ये पाकिस्तान के मिसाइल है और ड्रोन के माध्यम से मिसाइल अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। जालंधर की अगर बात करें तो जालंधर में भी सुबह के वक्त ये घटना बताई जा रही है। आदमपुर की अगर बात करें, आदमपुर एयरबेस के पास ये घटना घटित हुई है। जालंधर में आदमपुर और भोगपुर ये 2 इलाके हैं जहां पर इस तरीके की घटना देखने को मिली है। पठानकोट की बात करें, गुरदासपुर की बात करें, अमृतसर की बात करें, लुधियाना की और कपूरथला की, पंजाब के, ये वो इलाके हैं जहां पर ड्रोन के जरिए मिसाइल अटैक करने की कोशिश यहां पर नाकाम रही है पाकिस्तान की। लेकिन अब देखिए जो भारत है दोबारा से बड़ा अटैक पाकिस्तान पर कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुबह से ही एलओसी में जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है, गोला बारूद वहां पर फेंके गए हैं। जो रिहायशी इलाका है वहां पर जो आम जनता है उन पर गोला बारूद फेंके गए, जिसमें जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं। 4 बच्चे भी वहां पे उनकी मृत्यु हुई है। गुरुद्वारे को वहां पर अटैक किया गया। तो ऐसे के इसके बाद ही जो भारत है अब पूरी तरीके से अटैक में आ चुका है और जगह जगह पर इस वक्त भी देखिए मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है। लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि खुद को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, आपातकालीन स्थिति में कैसे सुरक्षित रखना है, अगर एयर स्ट्राइक होता है तो कैसे, हवाई हमले के दौरान कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन पंजाब का 553 किलोमीटर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। उस इलाके में ब्लैकआउट तब तक जारी रहेगा जब तक अगला आदेश डीसी की तरफ से नहीं दिया जाता है। यहाँ पर स्वास्थ्य जो विभाग है उसे अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की छुट्टी भी यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। अगर जो सेना के अधिकारी हैं या मुलाजिम हैं उन्हें जरूरत पड़ती है रहने की तो वो स्कूलों में रह सके। इसके अलावा अगर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें जो मोहाली में स्थित है, या फिर अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, उसे भी सेना ने अपने हवाले ले लिया है। अगर जरूरत पड़ती है तो इन एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर देखिए पठानकोट एयरबेस की अगर बात करें 2016 में पठानकोट, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, क्योंकि मिसाइल दागी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से जिसे हवा में ही मार गिराया गया है। लेकिन अब वक्त आंतरिक सुरक्षा को पर जोर देने का है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी वहां पर अलर्ट हो गया है, ब्लैकआउट जो है अगले आदेश तक के लिए वहां पर किया गया है फिलहाल, क्योंकि वो संवेदनशील जगह है। तो सेना की तरफ से और पुलिस की तरफ से समन्वय कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 50 किलोमीटर का जो दायरा है वो बीएसएफ के पास आता है और उसके बाद का जो दायरा है वो पंजाब पुलिस के पास आता है। और पंजाब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। बीएसएफ की बात करें वो भी अलर्ट है, तीनों ही सेना इस वक्त अलर्ट है। और यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब जो पंजाब है, ये दोनों राज्य बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज्यादातर इनकी जुड़ती है पाकिस्तान के साथ। और ऐसे में पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ड्रोन के जरिए किस तरीके से मिसाइल अटैक किया जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के जो अगर हम पंजाब की बात करें, ड्रग्स मनी हथियार लगातार भारतीय सेना नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी भारत की तरफ से शुरू कर दिया गया है।